नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गरिमा ठाकुर, आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी एक्सपर्ट, आपके सामने आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वेट लॉस लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इस वेरी इंपॉर्टेंट आयुर्वेदा एंड नेचुरोपैथी एंड डाइट रिलेटेड वीडियो से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं। वेट लॉस किस प्रकार किया जाए। वेट लॉस को करने के लिए हमें कुछ 4 चीज़ों का शरीर में और अपने लाइफस्टाइल में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन। सेकंड आता है डाइट अर्थात कंट्रोल्ड फूड एंड द टाइमिंग्स। थर्ड आता है व्यायाम अर्थात कुछ एक्सरसाइजेस और बॉडी सर्कुलेशन एनरिचिंग व्यायाम। और फोर्थ आता है आपका टाइमिंग्स ऑफ ऑल द स्केड्यूल्स, जिसमें हम डाइट को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जब भी हमें वेट लॉस प्रोग्राम करना है तो वी कांट जस्ट गेट अप एट 8:30 एंड देन गो टू द जिम फास्ट क्विकली। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको सबसे पहले सुबह अपने मॉर्निंग टाइम में, जब आपका फ्लशिंग टाइम है, आपकी बॉडी खुद डिटॉक्सिफिकेशन करना चाह रही है, आपको सुबह 6 to 6:30 के बीच में, 5:30 to 6:30 के बीच में बेस्ट उस समय में आपको उठ जाना चाहिए। सबसे पहले आप लेंगे पिंच ऑफ दालचीनी, पिंच ऑफ अजवाइन, पिंच ऑफ क्यूमिन। आप इसको ऐड करके रख सकते हैं रात को, और मॉर्निंग में आप इसकी हर्बल टी बना करके लिल बिट ऑफ सॉल्ट, लिल बिट ऑफ एप्पल विनेगर सीडर, लिल बिट ऑफ हनी आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और इससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। तो जो मॉर्निंग फ्लशिंग होती है उसमें आपका पूरा गट क्लीन हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर सलाइवरी ग्लैंड्स डाउन टिल योर ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीटली। तो जहां कहीं भी पॉकेट्स हैं जहां पे डेब्रिस फंसा हुआ है, टॉक्सिन्स फंसे, वो सारे रिलीज हो जाते हैं। आपकी बॉडी एकदम फ्रेश होती है। उस समय जरूरत है आपकी बॉडी को बेस्ट ऑफ द सर्कुलेशन एंड बेस्ट ऑफ द ऑक्सीजनेशन की। तो आप ऑक्सीजन सप्लाईज को इंप्रूव करते हैं विद योर वॉकिंग, विद योर सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार, विद योर कटी चक्रासनास, विद योर ऑल काइंड ऑफ जंपिंग कंडीशन, जिससे कि आप अपने सिस्टम को सर्कुलेशन में लाते हैं। आपकी एक्सट्रीमिटीज स्टार्टिंग फ्रॉम योर हैंड्स टिल योर टोज वो पूरी तरह से गुड सर्कुलेशन में आती है, गुड ऑक्सीजनेशन होती है। तो जहां जहां पे फैट पॉकेट्स होते हैं उनको आप रिलीज कर सकते हैं। देन कम्स द, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट किया होता है, पसीना निकाला होता है, इसलिए आपकी बॉडी को हाइड्रेशन की जरूरत है। ये चीजें अगर आप रेगुलरली करते रहेंगे तो आई बिलीव आपको वेट लॉस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हाइड्रेशन आप कीजिए। विटामिन सी बेस्ट। आप देखिए आजकल सीजन है मौसमी का, आजकल सीजन है नींबू संतरा का, तो आप उसका डिटॉक्स वाटर बनाइए। थोड़ा सा आप उसमें मौसमी, थोड़ा सा कोरिएंडर, थोड़ा सा अदरक लेकर और थोड़ी सी पिंच ऑफ दालचीनी उसमें ऐड करके आप उसका डिटॉक्स वाटर बना सकते हैं, या फिर आप केवल मौसमी का जूस ले सकते हैं। तो आप इस प्रकार से लेकर के सुबह 8:30 के करीब अपनी बॉडी को गुड हाइड्रेशन में लाइए, ऑलमोस्ट ½ लीटर ऑफ जूस और इस तरह का डिटॉक्स वाटर बना करके आप अपनी बॉडी को हाइड्रेशन में लाइए। देन कम्स योर, अब आपको पता है आपका रूटीन शुरू होने वाला है, तो मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट शुड बी अ गुड प्रोटीन ब्रेकफास्ट। अर्थात या तो आप अंकुरित लीजिए, अगर आप एगिटेरियन हैं तो आप अपने एग ले सकते हैं, अगर आप इसके साथ में ओट्स ले सकते हैं, आप लस्सी ले सकते हैं, आप पनीर की स्टफ्ड चपाती ले सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप फर्मेंटेड ब्रेड्स न लें। आप कोशिश कीजिए कि किसी भी प्रकार से आप अपने टोस्ट न बनाकर लें। तो ये आप अपना ब्रेकफास्ट करके आप अपने डेली रूटीन में रेडी हो सकते हैं। अर्थात अगर आपको ऑफिस आना है या आपको अपने घर पे ही कुछ ऑनलाइन करना है तो यू कैन जस्ट वर्क आउट विद दैट। यू हैव 3 hours ऑफ गैप, लाइक 9:30 to 12:30, या समझ लीजिए 10 to 1 o'clock। आपके पास ये गैप रहता है जिसमें आप अपने पूरा फुल कंसंट्रेशन फोकस होकर अपना काम कर सकते हैं। 12-12:30 के करीब या 12 to 1 o'clock के बीच में आपको जरूरत है फिर से हाइड्रेशन की, बिकॉज आपने अपने माइंड को ओवर ऑक्सीजनेट किया है टू कंसंट्रेट ऑन टू फोकस ऑन टू योर बेसिक रिक्वायरमेंट और थिंग्स जो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आज की ड्यू थी। तो आपको जरूरत है लाइक नारियल पानी लेने की। आप उस समय में मॉर्निंग में अगर आपने लस्सी नहीं ली है तो उस समय में लस्सी ले सकते हैं, आप छेना पानी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने बॉडी को फिर से हाइड्रेट कर सकते हैं।
नाउ कम्स द पॉइंट कि जब आपने अपने रूटीन में मान लीजिए 1 to 1:30 जो आपने अपनी कोई इंपॉर्टेंट कॉल्स करनी है या आपने अपना कोई काम करना है, कोई डिसीजंस लेने आप कीजिए, और 1:30 के करीब आप अपनी हाई फाइबर डाइट लेंगे। हाई फाइबर डाइट का मतलब जैसे आजकल हमें पता है कि हमारे जनरल रूटीन में हमें अच्छी सब्जियां मिल रही हैं, लाइक कैरेट, हमें रेडिश मिल रही है, लेट्यूस मिल रहे हैं, स्प्राउट्स मिल रहे हैं, ब्रोकली मिल रही है, मशरूम्स मिल रहे हैं। तो इन सबको आप अच्छे से सैलेड बना करके, आप थोड़ा सा इसको बॉईल करके आप इसको अच्छे से बना करके ले सकते हैं। दैट इज़ अ हाई फाइबर डाइट, जिसको आपने हाई फाइबर डाइट और अपने लंच के बीच में कम से कम 10 मिनट्स का गैप रखना है, और उस 10 मिनट्स में आप करेंगे अपनी शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा है, आप अपनी लिल रिंग फिंगर को थंब रूट में मिला लेंगे और उसके बाद में आप इसको थंब से प्रेस करेंगे। तो इस प्रकार करने से आप अपनी बॉडी को डाइजेस्टिव फेज में ला रहे हैं और आप अपनी फैट मेटाबॉलिज्म के लिए इसको हेल्प कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस, बिफोर योर लंच टाइम आप अपने आप को थोड़ा सा उज्जयी प्राणायाम में जरूर लेकर आइए, with a beautiful sound onto compression of your vocal cords। इससे आप अब यहाँ की सर्कुलेशन इंप्रूव कर रहे हैं और आप अपने डाइजेशन के लिए इंप्रूव कर रहे हैं। सो देन कम्स योर लंच। लंच को आप अपने दाल, सब्जी, चपाती, राइस की सर्विंग थोड़ी सी लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आप अपना कच्चा और पका हुआ भोजन इसके साथ में मिक्स नहीं करेंगे। देन आप पोस्ट लंच जो है वो आप अपना एक ल्यूकवार्म वाटर, जो कि डाइजेस्टेंट वाटर है, जिसमें आप थोड़ा सा मिंट डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, थोड़ा सा क्यूमिन डालेंगे और थोड़ा सा कोरिएंडर डालेंगे। इन चारों को मिक्स करके आप इसमें थोड़े से लेमन की 4 to 5 ड्रॉप्स डाल लेंगे, और जितने मैंने इन लीव्स की बात की है ये आप 3 to 4 लीव्स डाल लेंगे। तो 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल करके आप इसको हल्का सा सार बना करके आप इसको डाइजेस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके गैस्ट्रिक जूसेस आपको हेल्प करेंगे और फैट मेटाबॉलिज्म में ये आपको मदद करेगा। इसके बाद आता है आपका 4:30 to 5 o'clock, विच इज योर आयरन एंड कैल्शियम डाइट। तो इसमें आप अपना फुल मखाना ऐड कर सकते हैं, आप अपने अनार ऐड कर सकते हैं, इसमें एप्पल ऐड कर सकते हैं, चुकंदर का जूस ऐड कर सकते हैं, पालक का जूस ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को ऐड करके अपने कैल्शियम और आयरन एक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम्स इवनिंग वॉक, विच इज़ वेरी 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 मस्ट। नॉट नेसेसरली इवनिंग वॉक, आप इसके साथ में इवनिंग एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, एवरी मसल ऑफ योर बॉडी, स्पेशली आपके कोर मसल्स, बिलो नेवल आपका जो टमी टायर बनता है वो वाले मसल्स, आपके एब्स, एब्डोमिनल्स, आपके थाई मसल्स, आपके हैमस्ट्रिंग्स और आपके काफ मसल्स, ये मेनली यूज होने चाहिए। इसके अलावा आपके शोल्डर मसल्स और आपकी आर्म्स जो है, दे विल सपोर्ट टू ऑक्सीजनेट द सिस्टम। शाम को जब आप अपनी वॉक करके पहुंचे हैं, नो डाउट यू कैन हैव लाइट ल्यूक वार्म वाटर, लाइट आई मीन जितनी डिग्री तक आप इसको यूज कर सकते हैं वो आप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए। उसके बाद में आपका सूप रेडी होना चाहिए विद गुड वेजिटेबल्स, ग्रीन, रेड, येलो, एवरी काइंड ऑफ वेजिटेबल यू जस्ट ऐड ऑन टू, एंड उसका अच्छे से सूप बना लीजिए आप, और उसको आप लेंगे जी। अलॉन्ग विद दिस यू कैन ऐड पनीर, एंड अगर आप एग लेते हैं तो आप एग भी इसके एग वाइट्स ले सकते हैं। इस प्रकार लेने से आप इतना फिल कर दीजिए कि आपको नाइट में इतनी कोई एपेटाइट न रहे, ताकि आपको रात को अगर लेना भी पड़े तो यू कैन जस्ट ऐड लिटिल बिट ऑफ पोहा, अ कटोरी ऑफ पोहा, या आप उपमा ऐड कर सकते हैं, या चीला या सामक के चावल की खिचड़ी बना सकते हैं आप। सो इस प्रकार करने से आप ऑलमोस्ट अपनी 1500 कैलोरीज जो है वो नाइट में कंप्लीट कर रहे हैं, और होल ऑफ द डे का जो शेड्यूल है वो आपकी बॉडी से फैट को गलाने में पूरी मदद कर रहा है, आपकी बॉडी को टोन दे रहा है, आपके कैल्शियम को इंप्रूव कर रहा है, आपके प्रोटीन्स के सिंथेसिस को इंप्रूव कर रहा है, आपके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करके किसी भी प्रकार के जो हमारे ओबेसिटी रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस हैं उन सबको रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। सो मैं इस रूटीन में आपको कहना चाहूंगी कि अगर कहीं पे लास्ट में आपको एपेटाइट रह भी जाती है, भूख रह भी जाती है, तो जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड जब आपने अपने टीथ क्लीन करने हैं उससे पहले आप अपने नट्स की स्मॉल हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं, जिसमें 5 बादाम, 1 अखरोट, 1 खुमानी, 1 मुनक्का, 1 अंजीर, 2-3 पिस्ता, 2-3 काजू और थोड़ी सी मूंगफली ले सकते हैं आप। सो इस प्रकार इट कंप्लीट्स योर गुड प्रोटीन। जितना आपका बॉडी वेट है उतनी ही ग्राम्स आपकी प्रोटीन्स होनी चाहिए, उसके मुताबिक
आपने ऐड कर लिया अपनी दाल को, अपने स्प्राउट्स को, एग इफ इट इज, और या फिर अपने स्प्राउट्स को और ग्रीन वेजिटेबल्स को एंड अलोंग विद नट्स को। सो मैं आपको फिर से एक बार रूटीन बता देती हूँ। डिसिप्लिन शुरू होता है, अनुशासन शुरू होता है वेट रिडक्शन के लिए फ्रॉम द मॉर्निंग लाइक 5:30 to 6:30 के बीच में। सबसे पहले हम ले रहे हैं डिटॉक्स वाटर। सेकेंड, हम अपनी वॉक में जा रहे हैं, अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपने पसीना बहा रहे हैं। फिर ले रहे हैं हम हाइड्रेशन वाटर। उसके बाद हम ले रहे हैं गुड प्रोटीन डाइट। फिर अपने जनरल रूटीन। फिर हम हाइड्रेट कर रहे हैं अपनी बॉडी को समवेयर अराउंड 12 o'clock। फिर हम 1 o'clock ले रहे हैं हाई फाइबर्स डाइट। फिर हम फुल मील ले रहे हैं लंच का, जिसमें हम अपने दही, दाल, सब्जी सब कुछ ऐड कर रहे हैं। उसके बाद में हम वार्म वाटर ले रहे हैं ताकि डाइजेस्टिव वाटर बना रहे वो। उसके बाद में हम ले रहे हैं कैल्शियम आयरन रिच डाइट। फिर फाइनली हम ले रहे हैं अपना सूप एंड पनीर, जो कि गुड प्रोटीन्स है। और रात को अगर इफ नीडेड तो हम बिल्कुल हल्का खाना खा रहे हैं, जिससे हमारा 1/3 ऑफ द स्टमक फिल हो रहा है। एंड लास्टली इफ वी आर फीलिंग हंग्री देन वी आर जस्ट टेकिंग नट्स। सो इस प्रकार आपने जो डाइट ली है ये आपको 1400 to 1800 कैलोरीज कवर अप कर रही है, और होल ऑफ द डे की एक्सरसाइज से आप ऑलमोस्ट अपनी 250 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। सो इसका मतलब आप 300 to 700 ग्राम्स इन होल ऑफ द डे आप वेट लॉस कर रहे हैं विदाउट एनी starving, without any intermittent fasting, without any vegan diet. So अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं, आयुर्वेदा नेचुरोपैथी will bless you with the toned body, shapen body, and in 2021 you will be 20 and 21 only with a beautiful body shaping. Thank you very much. Keep watching my videos. Please subscribe, share and like this video as much as you can so that you get benefit and give benefit to the society. Thank you very much and Happy New Year to you from Rudramya.